गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। हमने ग्रामर का कल मॉडल्स कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्टिकल्स। मॉडल्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं। ये बात आपने सोचनी है, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल्स का जो यूज है वो नाउन से पहले होते हैं। उस नाउन को सिंगुलर या फिर स्पेशल बताने का काम करते हैं। तो आर्टिकल्स यूज होते हैं नाउन से पहले और उनका काम होता है उस नाउन को सिंगुलर या फिर स्पेशल बताने का। आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नाउन है, कोई भी दिया गया पर्टिकुलर वर्ड सिंगुलर है या फिर स्पेशल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ड जैसे कि हम ए या फिर एन, आपने सुना ही होगा, ये आर्टिकल्स यूज होते हैं। ए और एन दोनों का मतलब ही एक होता है। तो ये हमें किसी भी नाउन के सिंगुलर होने का आभास करवाते हैं और द से हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर बनाते हैं। तो बात आपने ये नोट करनी है कि अगर कभी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ जाए तो वो एडजेक्टिव फिर नाउन में ही बदल जाता है। तो वो एडजेक्टिव फिर नाउन में, जैसे कि मैं आपको एक अभी रूल हमने किया नहीं है लेकिन छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। पुअर वर्ड है, पुअर, ये जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव होता है। इसके साथ अगर हम द का यूज़ कर दे, द पुअर, तो द पुअर जो वर्ड है वो एक नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में आप तीन चीज़ें याद रखना। आर्टिकल्स जो है सिंगुलर बताने का काम करते हैं, स्पेशल बताने का काम करते हैं, नाउन से पहले यूज़ होते हैं। अगर किसी केस में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ हो जाए तो वह एडजेक्टिव फिर नाउन में ही बदल जाता है। तो अब आर्टिकल्स के टाइप्स की बात करते हैं हम। आर्टिकल्स दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट को हिंदी में कहते हैं निश्चित, इनडेफिनेट को कहते हैं अनिश्चित। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए या फिर एन। देखिए, इसको डेफिनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डेफिनेट है, एक ही है। अगर लगेगा तो द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और इनडेफिनेट ही इसलिए है क्योंकि सिंगुलर होगा तो ही लगेगा। फिर हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ए लगना है या फिर एन लगना है। तो डेफिनेट, इनडेफिनेट क्लियर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ए या फिर एन। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ग्रामर में अगर कुछ सबसे आसान अगर है तो वो है यूज ऑफ ए और एन। ये सबसे आसान है क्योंकि देखिए आपको क्या करना है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आई हैव डैश एलिफेंट। सेकंड, आई हैव डैश हॉर्स। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो वर्ड है ब्लैंक के बिल्कुल पास, उस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इंग्लिश में ही हिंदी में लिख के देखना है। जैसे ये जो वर्ड है एलिफेंट, तो मैं इसको लिख रही हूँ एलिफेंट। ये जो वर्ड है इसको लिख रही हूँ मैं हॉर्स। ओके, हिंदी में मत लिखना, कभी हाथी लिख लो और इसके लिए घोड़ा लिख लो, वो गलत हो जाएगा। उसको इंग्लिश में ही हिंदी में लिखना है। अगर उसकी साउंड, अब देखिए कई बार रूल ये आता है, मैं आपको एक थोड़ा सा साइड में बता रही हूँ। वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, हमें ये सुनने में आता है कि ये जो पांच है ये वोवल होते हैं, इनकी साउंड है तो ये भरिए ये भरिए। आपको ध्यान रखना है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये पांच वोवल होते हैं, लेकिन सिर्फ यही वोवल नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे वोवल होते हैं। बल्कि ये तो रोमन जो एक देश है, रोमन अल्फ़ाबेट्स के पहले 5 अक्षर हैं जिसको हम वोवल मान लेते हैं। तो ये अधूरे हैं, ये कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमें यूज़ करने होंगे हिंदी के वोवल और कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल हिंदी में आते हैं अ से अंग के बीच
और कॉन्सोनेंट्स आते हैं क से ह के बीच। तो बस आपने इतना ही देखना है, अगर साउंड अ से अंग के बीच में है वो साउंड वोवल साउंड कहलाती है, उसमें आपने यूज़ करना है एन। और जो साउंड क से ह के बीच में है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और वहाँ आपने यूज़ करना है ए। बस इसके लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है आपकी प्रोनंसिएशन। अगर आपकी प्रोनंसिएशन सही तो आर्टिकल भी सही, प्रोनंसिएशन गलत तो ऑब्वियसली आप आर्टिकल भी गलत ही भरेंगे। तो देखिए मैं इस एग्जाम्पल पर वापस आ रही हूँ। आई हैव डैश एलिफेंट, तो ए जो वर्ड है, ए आप देखेंगे अ से अंग के बीच में आता है, तो यहाँ मुझे यूज़ करना होगा एन। आई हैव डैश हॉर्स, हॉर्स यानी कि ह जो है वो क से ह के बीच में है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी ए। तो ध्यान फिर से बता रही हूँ, अगर साउंड अ से अंग के बीच में आए तो एन का यूज़ करना है, साउंड क से ह के बीच में आए तो ए यूज़ करना है। ए ई आई ओ यू ये वोवल होते ज़रूर हैं लेकिन अधूरे हैं, तो इसीलिए हम हिंदी के अगर वोवल लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में हम आर्टिकल्स को फिल कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है प्रोनंसिएशन, कि अगर आपकी प्रोनंसिएशन सही है तो डेफिनेटली आप एक आर्टिकल भी सही भरेंगे। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बताती हूँ, जैसे कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। तो आप इसमें देखिए, इसको कई गलत प्रोनाउंसिएशन से होनेस्ट बोलते हैं, ये होनेस्ट नहीं है, दिस इज़ ऑनेस्ट। और ओ जो है वो अ से अंग के बीच में है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एन। तो इसी तरह से कई सारे वर्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ जिसमें आपको मदद मिलेगी। अब ये देखिए, ये क्या है, आवर, घंटा जिसको हम बोलते हैं, अ की साउंड है, ह नहीं है, हावर नहीं है, ये है आवर। तो यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, एन। ऑनेस्ट जो कि ऊपर एग्जाम्पल्स में हम लिख चुके हैं, ऑनेस्ट, तो ओ के हिसाब से हम क्या यूज़ करेंगे, एन। अगला जो वर्ड है ऑनर, तो ऑनर में भी ओ है, होनर नहीं है ये, दिस इज ऑनर, ओ के हिसाब से एन का यूज़ करेंगे। और अगला जो वर्ड है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, स्पेशली जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स है। ये देखिए, ये ईयरस होता है, ईयरस ये होता है जब हम कोई फीमेल उत्तराधिकारी की बात करते हैं उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी, आयर होता है, और उसका जो जेंडर होता है वो ईरस होता है। तो ई की साउंड है, या आयरस भी बोल देते हैं इसको, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के एक्सेंट का डिफरेंस है। तो दोनों ही सूरत में आप इसको ईरस प्रोनाउंस करेंगे या फिर आयरस, दोनों ही साउंड के हिसाब से आप एन का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस वर्ड के आगे एच आएगा आप उसमें एन यूज़ करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिख रही हूँ जिसमें एच है लेकिन एन नहीं आएगा, जैसे कि इस वर्ड को आप मेरे साथ साथ ही बोलना, ये क्या है, हॉस्पिटल, इसमें डेफिनेटली है का साउंड है और हम क्या यूज़ करेंगे, ए। अगला जो वर्ड है देखिए, होटल, है का साउंड है, अगेन ए का यूज़ करेंगे। अगला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, यूरोपियन, ये यूरोपियन नहीं है, दिस इज यूरोपियन, ई इसमें साइलेंट है, तो ये इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, ए। एक और वर्ड है यूनियन, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी इसीलिए लिख दिया मैंने। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, तो बस सही तरीका है आर्टिकल्स को फिल करने का, इफ़ यू नो द प्रोनाउंसिएशन देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आई हैव सीन हिम आफ्टर डैश ईयर। अब आप देखिए, मैंने उसको लगभग 1 साल के बाद देखा है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में YEAR है, इसको कई सारे बच्चे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ईयर, ये ईयर नहीं है, ईयर ये है EAR। जो YEAR है, जो Y की प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा ये की प्रोनाउंसिएशन होती है, और इसको इस तरह से हम हिंदी में लिखेंगे ईयर, ईयर, ईयर और फिर ई का साउंड ईयर। तो इस हिसाब से यहाँ एन नहीं, क्या आएगा, ए आएगा। ईयर ये होता है EAR। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न से आपको बचना है। ओके, तो नेक्स्ट रूल की हम और बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो रूल है मैं इसको सीधा डायरेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको करवा रही हूँ।
व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगला एग्जाम्पल है व्हाट डैश ब्यूटीफुल वेदर। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर आपको आर्टिकल फील करना आए तो आप ब्यूटीफुल में ब की साउंड है, इसमें भी और इसमें भी। अगर हमें आर्टिकल भरना हो ब के हिसाब से तो हम बिना कुछ सोचे क से ह के बीच में साउंड है और हम ए का यूज़ करके चलेंगे। लेकिन अब आप सोचिए ये ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ हुआ है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नाउन के लिए होता है। तो आप इस सेंटेंस में सबसे पहले नाउन को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वाले में नाउन है फ्लावर, सेकंड में है वेदर। फ्लावर का मतलब होता है फूल और वेदर का मतलब होता है मौसम। अब इन दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस है, जो फ्लावर वर्ड है वो काउंटेबल है और जो वेदर है वो क्या है, अनकाउंटेबल वर्ड है। तो स्टूडेंट्स जो वर्ड काउंटेबल है हम उसी के बारे में ये बता सकते हैं कि वो एक है, दो है, ज़्यादा है। जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, उसका हम एक, दो या कितने हैं नहीं बता सकते। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको खुद ही देखना होगा कि जो नाउन है दैट मस्ट बी ए काउंटेबल नाउन। तो यहाँ फ्लावर काउंटेबल है तो हम ब्यूटीफुल के हिसाब से ए लगा देंगे। यहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मौसम को हम गिन नहीं सकते, मौसम को गिना नहीं जा सकता। दिस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और थर्ड जो रूल है ए एन का वो है शॉर्ट फॉर्म्स, जिसको एब्रीविएशंस बोलते हैं। तो देखिए ही इज़ डैश एम ए, शी इज़ डैश बी ए, ही रोट डैश एफ आई आर, ही इज़ डैश एम एल ए। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, बहुत इजी है, सेम मेथड आपने अप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट वर्ड क्या है, देखिए इसको मैं नहीं बोलना है, ये क्या है एम, मैं इसको लिख रही हूँ। और अब इसका फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है अ। तो अ किस में है, अ से अंग के बीच में, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे एन। सेकंड में देखिए बी ए, ब कैसे है के बीच में, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे ए। एफ आई आर, तो फर्स्ट वर्ड क्या है एफ, एफ का पहला अक्षर क्या है अ, तो क्या यूज़ करेंगे एन। एम एल ए वही है एम, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है अ, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे एन। तो ये है यूज़ ऑफ ए और एन। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस्ड है। अगर वोवल साउंड है, साउंड अ से अंग के बीच में है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, साउंड का ध्यान रखेंगे। अगर साउंड अ से अंग के बीच में है तो एन का यूज़, क से ह के बीच में है तो ए का यूज़ करना है। ओके। और सेकंड जो रूल था वो साइलेंट वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान था, साइलेंट वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था। और थर्ड जो था रूल ये था कि अगर नाउन के साथ आर्टिकल तभी आ पाएगा जब वो नाउन काउंटेबल होगा। इन अनकाउंटेबल नाउन के लिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और थर्ड जो फोर्थ था, नेक्स्ट रूल था, वो ये था कि जितने भी एब्रीविएशंस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनमें भी सेम मेथड अप्लाई करना है आपने। कि अगर जैसे कि एम में था तो फर्स्ट वर्ड आप इस तरह से हिंदी में लिख लीजिए, उसका पहला अक्षर देखिए, फिर ए एन उस हिसाब से आप यूज़ करते जाएंगे। ओके। तो ये था यूज़ ऑफ ए और एन। नेक्स्ट हम करते हैं यूज़ ऑफ द। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर रूल समझाती हूँ द के बारे में। इसको द भी बोलते हैं और इसको दी भी बोलते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, आपने ग्रामेटिकली यूज़ नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस्ड। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो द और दी की प्रोनाउंसिएशन में इस तरह से डिफरेंस बताया गया है कि अगर हमें दी को प्रोनाउंस करना है तो दी हम तभी बोलेंगे जब हम वोवल वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट टू रिलेट यू विद द टॉपिक। हमें द और दी को प्रोनाउंस इस तरह से करना है कि अगर हमें वोवल साउंड से पहले, वोवल वर्ड से पहले प्रोनाउंस करना है तो दी,
और द हम कब बोलते हैं, द या फिर द, जब हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स को बोलना हो। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और जितने भी वर्ल्ड के जाने माने लिंग्विस्ट्स थे, उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ये बहुत ही बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वर्ड्स को ध्यान में रख के बोलना कि अब मैं वोवल प्रोनाउंस करूँगा या अब मैं कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करूँगा। तो इसी वजह से ग्रामर में इनका द और दी दोनों ही यूज़ को गलत नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी का हम कल करेंगे, इसके जो यूजेस हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।